ये जो कार्ड है वो 3 फेज़ थायरिस्टर फायरिंग कार्ड है। ओके, और डेवलप किया है नेशनल इन्फोटेक। सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 फेज़ थायरिस्टर फायरिंग कार्ड का डिटेल। ये वाला जो सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन वो है पावर कंट्रोल कार्ड, पावर सेक्शन, और ये है कंट्रोल सेक्शन। ठीक है। सबसे पहले आपको अगर आर फेज़, वाई फेज़ और बी फेज़, तीन फेज़ को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको ये बीच वाले पोर्ट, ये वाला पोर्ट, ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट, जहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एन और बी, एन और वाई और एन और आर, मीन्स आर फेज़ और न्यूट्रल, वाई फेज़ और न्यूट्रल और बी फेज़ और न्यूट्रल। तीन फेज़ के तीन ZCD आपको कंपलसरी प्रोवाइड करना है अगर आप इंडिविजुअल तीन सेक्शन को चलाना चाहते हैं तो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो फर्स्ट थायरिस्टर, सेकेंड थायरिस्टर आर फेज़ का, ठीक है, वाई फेज़ का फर्स्ट थायरिस्टर, सेकेंड थायरिस्टर, बी फेज़ का फर्स्ट थायरिस्टर और सेकेंड थायरिस्टर का आपको गेट पल्स और कैथोड देना है। ठीक है। यहाँ पे गेट पल्स, इधर साइड गेट पल्स आएगा, इधर साइड कैथोड आएगा, जहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, कैथोड एंड गेट। ओके, वो आपको आपकी स्विच के गेट और कैथोड के साथ आपको कनेक्ट करना है। ठीक है। इस तरह आपका एक सेक्शन कनेक्ट हुआ, जैसे मैंने करके रखा है फर्स्ट थायरिस्टर के लिए, सेकंड थायरिस्टर के लिए, और यहाँ पे आपका फेज़ का ZCD। वैसे ही आप यहाँ पे सेकंड फेज़ के लिए कर सकते हो और यहाँ पे आप थर्ड फेज़ के लिए कर सकते हो। इफ़ आपको कंट्रोल करना है 3 फेज़ इंडिविजुअली। ठीक है। अगर आपको ये कार्ड को एक सिंगल कंट्रोल के साथ चलाना है, ठीक है, मीन्स एक ही फेज़ के कंट्रोल से तीन फेज़ का कंट्रोल करना है, तो आपको ZCD को कॉमन कर देना है। ठीक है। इंडिविजुअल फेज़ की ZCD नहीं देना है, एक ही फेज़ का हुआ आर फेज़ की ZCD को कॉमन करके आपको कंट्रोल करना है। ठीक है। फिर बात करते हैं हम ये सेकंड सेक्शन की। ठीक है। ये है कंट्रोल सेक्शन। उससे पहले ये सप्लाई सेक्शन, तो यहाँ पे आपको 15 वोल्ट DC देना है। ओके। उसके बाद ये वाला सेक्शन जो है वो कंट्रोल सेक्शन है। अब यहाँ पे 3 इंडिविजुअल फेजेस हैं, तो 3 इंडिविजुअल फेजेस का इंडिविजुअल कंट्रोल है। ठीक है। यहाँ पे आपको 4 टाइप का कंट्रोल मिल जाएगा इनपुट। ठीक है। पहला आपको कंट्रोल होगा कि 0 से 10 वोल्ट आप दोगे तो आपका कंट्रोल होगा। ठीक है। सेकेंड मेथड है 4 से 20 मिली एम्पियर सर्किट से आप कंट्रोल कर सकते हो। फोर्थ मेथड जो है वो आपका PWM है, और थर्ड मेथड एंड फोर्थ मेथड है कि आप रेजिस्टिव पोर्ट से आपके फेस को कंट्रोल कर सकते हो। मीन्स इट इज़ द फायरिंग एंगल कंट्रोल। ओके, मेथड ऑफ फायरिंग एंगल कंट्रोल। ओके, अब आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे कोई और करना है, ठीक है, मीन्स PWM करना है, तो ऊपर वाले 2 जंपर को कनेक्ट कर देना है इस तरह, इस जंपर को रिमूव करके ऊपर वाले को करना है। अगर आपको 4 से 20 मिली एम्पेयर करना है तो नीचे वाले 2 को कनेक्ट कर देना है। ठीक है। और हाँ, अगर आपको देखिए, अगर आपको तीन फेज़ इंडिविजुअल कंट्रोल करना है तो आपको ये वाला जंपर, यहाँ पे भी जंपर और यहाँ पे भी जंपर, सेम जंपर सेम कंट्रोल टेक्निक के ऊपर कनेक्ट करना है। ठीक है। अगर आप 4 से 20 मिली एम्पियर सर्किट वाला कर रहे हो तो आपको ये करना है, यहाँ पे भी 4 से 20 वाला और यहाँ पे भी 4 से 20 वाला। ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल करने की बजाय एक ही फेज़ से कंट्रोल कर रहे हो तो ये 2 जो जंपर है आपके, उस 2 जंपर को कनेक्ट कर देना है और यहाँ से जंपर्स को निकाल देना है। ठीक है। एक ही फेज़ से आपका सारा कंट्रोल हो जाएगा। अब जैसे कि आपका इंडिविजुअल कंट्रोल है, ठीक है, इंडिविजुअल फेज़ का कंट्रोल है। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है 420 मिली एम्पियर सर्किट वाला। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चारों 4 कंट्रोल टेक्निक्स जो है यहाँ पे, ठीक है, 0 से 10 वोल्ट, 4 से 20 मिली एम्पियर PWM पोर्ट, तो उसका कहीं पे आपको इनपुट देना है, तो ये इनपुट पोर्ट्स है। ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो है वो यहाँ पे 0 से 10 वोल्ट का इनपुट है और ग्राउंड है। सेकेंड वाला जो कनेक्टर पोर्ट है वो है 4 से 20 मिली एम्पियर और ग्राउंड। थर्ड वाला जो पोर्ट है वो है आपका PWM और ग्राउंड, और फोर्थ वाला जो पोर्ट है वो आपका है 5 वोल्ट ग्राउंड और रेजिस्टिव पोर्ट का इनपुट। ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो।
सो अभी हमने कनेक्ट किया है 4 से 20 मिली एम्पियर। सो यहाँ पे हमने इनपुट दिया है 4 से 20 मिली एम्पियर का। अगर इंडिविजुअल फेस कंट्रोल है तो आपको हर एक 4 से 20 मिली एम्पियर वाला जो कनेक्टर है वहाँ पे आपको इनपुट देना है, ठीक है। अभी हमने सिंगल एक फेस कंट्रोल किया है, तो हम यहाँ पे एक फेस पे कनेक्शन करके रखे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सिंपल कंट्रोल को ऑन करना है पहले तो, और ZCD को देना है और फिर हम उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब 4 से 20 मिली एम्पियर वाला जो करंट वाला सर्किट है उसमें क्या है कि जैसे ही मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर आप देते हो तो आपका फायरिंग ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप 4 मिली एम्प करंट को पास करते हो तो आपका फुल ज़ीरो फायरिंग रहेगा, ठीक। हम देखते हैं उसका आउटपुट। अब हम चालू करते हैं, ठीक है। ओके, सो मैंने चालू कर दिया है सप्लाई। ओके, 15 वोल्ट सप्लाई आ गया है। अभी मेरा जो है इनपुट जो है वो 4 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। 4 मिली एम्पियर करंट के अकॉर्डिंग मेरा अभी आउटपुट मैक्सिमम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए 20 मिली एम्पियर करंट हमने फ़्लो कर दिया तो हमारा फायरिंग मैक्सिमम हो गया, जिससे हमारा आउटपुट ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे घटाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फायरिंग एंगल, तो मेरा आउटपुट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो आप देख सकते हो इस तरह आपका जैसे लोवेस्ट मिली एम्पियर पे आपको मिनिमम फायरिंग एंगल दिखेगा, ठीक है। और हाईएस्ट मिली एम्पियर पे आपको मैक्सिमम फायरिंग एंगल दिखेगा, ठीक है। सो इस तरह आप आपके फायरिंग को कंट्रोल कर सकते हो। थैंक यू।